नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर और मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। और शुरुआत हम करेंगे आज की बिग स्टोरी के साथ, जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उम्मीद थी कि नया साल एक नई उम्मीद लेकर आएगा और कोरोना का कहर अब एक बीती दास्तान होगी। मगर अफसोस ये उम्मीद एक उम्मीद ही रह गई। अब दुनिया ही नहीं, दुनिया में अब देश ही नहीं, दुनिया में नया साल एक नए वेरिएंट, एक नए खतरे के साथ आ रहा है। देश में अब थर्ड वेव की आहट सी आ रही है। सवाल यह है कि क्या अब हम इस नई चुनौती के लिए तैयार हैं? इस बारे में जानेंगे हमारे एक्सपर्ट, कोविड वैक्सीन कमेटी के सदस्य डॉक्टर समीर भाटी। डॉक्टर भाटी, वैक्सीनेशन ही अब जो एक सहारा है पूरी तरह से कोविड के किसी भी वेरिएंट से निपटने के लिए, वो ये तो तय हो चुका है। अब सवाल ये है कि बूस्टर डोज की जो बात चल रही है, पहले कोमोबिलिटीज जिनको हैं उनको दिए जाएंगे, पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिए जाएंगे। अब क्या ये माना जाए कि जो पहले समस्याएं हुई थी वैक्सीन को लेकर, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैक्सीन थे वो कम थे, जो अप्रूवल्स थे वो कम थे, अब ज्यादा हो गए हैं, तो क्या हम अपने दर्शकों को ये कह सकते हैं कि अब स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, क्योंकि अब जो वैक्सीन के डोजेस हैं वो भी ज़्यादा अवेलेबल हैं कंपनियों के पास, ज़्यादा कंपनियों को अप्रूवल मिल गए हैं, तो अब जो बूस्टर डोज होगा या फिर जो फर्स्ट डोज सेकेंड डोज जिन्होंने नहीं लिया है उन लोगों को जो प्रोसेस हो रहा है लगने का, ये प्रोसेस अब जल्दी हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दो चीजें जो नई हमारी एडिशन हुई है वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर, जिस तरह से 3 तारीख से हमारा जो 15 से 18 साल का एज ग्रुप है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा बच्चों के, उसके लिए राज्य सरकारें पूरी तरह से तैयारियां कर रही है। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स तैयार कर दिए गए हैं। इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है क्योंकि कोवैक्सीन लगेगी, उसका स्टॉक पूरी तरह से अवेलेबल है कि नहीं है। तो 15 से 18 का जिस तरह से हमने बात की थी कि वो 10वीं 11वीं 12वीं वाले बच्चे हैं जिनको बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और जिनको बाहर ज्यादा मूवमेंट रहता है, तो उनका लगना ड्राइव शुरू हो जाएगा। उसके बाद 10 तारीख से हमारा जो एल्डरली लोग हैं, कोमॉर्बिड वाले, और हमारे हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगना शुरू हो जाएगा। देखिए, इसमें एक चीज है कि कोविशील्ड ज्यादा अधिक लगी थी, कोविशील्ड की भी क्वांटिटी पूरी तरह से सफिशिएंट अवेलेबल है जैसा हम बात कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे इस वाली ड्राइव के अंदर जो बूस्टर के लिए है स्पेशली और आपका बच्चों के लिए, उसमें कोई मैं नहीं समझता कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी। हाँ, क्योंकि अभी एक चीज है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, थोड़ा जो केसेस का जो डबलिंग होना शुरू हो गया और जिसको हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी कह रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी हम इसी तरह का देख रहे हैं कि परसों हमने देखा था 500 के करीब केसेस थे, कल हमारे 1000 हो गए और आज अब उससे ज्यादा हो गए। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है जिसको हमें ध्यान रखना है। पर वैक्सीनेशन को लेके किसी तरह का चैलेंज नहीं आएगा क्योंकि 2 और हमारी वैक्सीन अप्रूव हो गई है, जिसके ऊपर अभी आगे फर्दर डिस्कशन हो रहा है कि उनको एज अ बूस्टर डोज के लिए भी दिया जा सकता है। और हमारी जो नेजल वैक्सीन है फर्दर वो भी आने वाली है। तो मैं समझ रहा हूँ वैक्सीन को लेके अब किसी तरह की समस्या नहीं होगी। डॉक्टर भाटी, सवाल जो वैक्सीनेशन का है, जो आपने बात कही कि बूस्टर डोज अब शुरू होने वाली है, जो टाइम पीरियड था, जो हमें पहली बार टाइम लगा, पहले हमने 60 ईयर ओल्ड्स के लिए खोला, उसके बाद फिर वो 45 to 60 हुआ, उसके बाद फिर 18 to 45 हुआ, और उसमें हमें करीब 1 साल का समय लग गया, काफ़ी समय लगा इस पूरी प्रोसेस में। क्या आपको लगता है कि क्योंकि अवेलेबिलिटी अब ज़्यादा है तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो और जल्दी और बहुत जल्दी कवर कर ली जाएगी? बिल्कुल। देखिए, बच्चों के लिए जिस तरह से ऑलरेडी सभी स्टेट को टारगेट मिल गया है, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर 10 लाख के करीब की संख्या है जो हमारा 15 से लेकर 18 साल तक का ग्रुप है। इसी तरह के सबको अपनी संख्या मिल चुकी है, तो बच्चों का बहुत फास्ट ट्रैक पे वैक्सीनेशन होगा। जैसे 15 साल से 18 साल का वैक्सीनेशन होने के बाद, क्योंकि ये जो कोवैक्सीन है 12 साल के लिए भी अप्रूव हो गई है, 12 से 18, उसके बाद ये और पीछे कर दिया जाएगा। और ऐसे ही सेम हमारा जो एल्डरली के लिए शुरू हुआ है 60 के लिए, उसके बाद ये उसी तरह से 45 जो कोमॉर्बिड वाले, क्योंकि हमारा अभी मेन उद्देश्य क्या है कि जो कोमॉर्बिड है, जिनको अन्य गंभीर बीमारियां भी हैं, उनको हमें सुरक्षा देनी ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी आप ये देखिए कि इसमें जो 9 मंथ का गैप है, सेकेंड डोज के बाद 9 मंथ का गैप, और दूसरा इसके अंदर अब प्रिस्क्रिप्शन भी बना कर दिया है कि आपको ऐसा नहीं है कि कोई उसका कोमॉर्बिड का सर्टिफिकेट लेकर आना है। तो ये सब चीजें काफी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है वैक्सीनेशन के लिए। ऑन साइट आप जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट जरूरी नहीं है कि आपने अपॉइंटमेंट लेकर जाना। तो ये बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज है और निश्चित तौर पे अब आगे जो है एज ग्रुप और घटा दिया जाएगा स्पेसिफिकली कोमॉर्बिड वालों के लिए। डॉक्टर भाटी और डॉक्टर संधानी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आज ईटी नाउ स्वदेश को।